नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉब अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। शनिवार को आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए इस विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर। इस मौके पर जिले के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों ने विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन से संबंधित 7 वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया। जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश माननीय अशोक कुमार, नोडल अधिकारी लोक अदालत माननीय ओम प्रकाश वर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश अनीता मौजूद रहीं। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त विशेष लोक अदालत में ऐसे सभी मामले जो आर्बिट्रेशन वादों से संबंधित मामले थे और जनपद न्यायाधीश के न्यायालय तथा अन्य अपर जिला जज के न्यायालयों में लंबित थे, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए विशेष लोक अदालत में लगाए गए। इस संदर्भ में समस्त संबंधित न्यायालयों द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए थे। इस अवसर पर जिला जज माननीय जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज मुकदमों की बाढ़ आ चुकी है। इन मुकदमों में तमाम ऐसे विवाद हैं जो बातचीत व सुलह समझौते के आधार पर किए जा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 248 मुकदमे लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका लाभ वादकारी उठा सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश माननीय अशोक कुमार ने कहा कि 2 परिवारों को एक करने के उद्देश्य के साथ पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जो आर्बिट्रेशन के वाद हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, तो उसके लिए आज लोक अदालत आयोजित है। और जो दूसरा उद्देश्य है, हमारे वरिष्ठ साथी विवाद न्यायाधीश के प्रधान न्यायाधीश हैं आप श्री अशोक कुमार साहब, आपके न्यायालय से संबंधित वादों का जो प्री ट्रायल होता है उसके लिए भी हम लोगों ने आज की कार्यवाही आयोजित किया है। और उद्देश्य इसका ये है कि अधिकाधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जाए, चाहे वो ट्रायल के माध्यम से या प्री ट्रायल के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि मुकदमों की बाढ़ आई हुई है और छोटे छोटे मामले ऐसे हैं जो कि बाद से सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए अनावश्यक रूप से उनको वर्षों तक लटकाए रखना किसी भी रूप से न तो वादकारी के लिए श्रेयस्कर है, न ही न्यायालय के लिए श्रेयस्कर है। और साथ ही समाज में एक गलत संदेश भी जाता है कि आप मुकदमा दायर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सालों साल लग जाते हैं। तो इस जो बिलीफ है लोगों की, जो धारणा बनती जा रही है, उस धारणा को भी निर्मूल साबित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में है आर्बिट्रेशन एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है लिटिगेशन का। कुल मिलाकर के ज़िले में लगभग 300 मुकदमे हैं और हमने अपने अन्य न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से लगभग 50 से अधिक मुकदमों का निस्तारण करने में अब तक सफलता पाई हुई है। पारिवारिक वादों के प्री ट्रायल के लिए भी आज का दिन नियत किया हुआ है। प्री ट्रायल से हमारा मतलब यह होता है कि जो 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की ओर से पूरे देश में लगाई जा रही है, उसके लिए हम इन केसेस में नोटिस भेज करके, क्योंकि सुलह समझौते में पक्षकारों को समझाने में समय लगता है, तो आज का दिन 8 तारीख और 11 तारीख 3 तारीख हमने प्री ट्रायल की है और इसके लिए नोटिस भेजे हैं, जिससे कि उनके साथ बात की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा करके सुलह समझौते के आधार पर उन परिवारों को एक किया जा सके और अधिक से अधिक परिवारवाद के जो केसेस हैं वो माननीय जनपद न्यायाधीश के नेतृत्व में हम लोग निस्तारित कर सकें। यही आज प्री ट्रायल का उद्देश्य है। और उसी हमारा जो लक्ष्य है वो हमने 300 केसेस में नोटिस भेजे हैं और हमने नीति यह बनाई है कि पिछले 10 दिन से जो कोर्ट्स में केसेस लगे हुए थे हमारे, उनको भी हमने इस उद्देश्य से स्कैन किया है कि किस में प्रोबेबिलिटी है। अगर हमें पार्टी हमारे सामने आई है कोर्ट में और हमें लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ा चांसेस है, तो हम डे टू डे बेसिस पे भी पिछले 8-10 दिन से इस कार्रवाई को कर रहे हैं। फिर उनको बुला करके उसी दिन भी करते हैं और उसको आज का दिन भी दिया हुआ है, 8 का दिन दिया हुआ है, 11 का दिन दिया हुआ है, अगर कोई कमी रह जाती है। और अगर वो मैच्योर उसी दिन कंप्रोमाइज़ हो गया
तो उसी दिन हम लोग कंप्रोमाइज़ उनका वेरीफाई करके उनको फिर आगे लोक अदालत में नियत कर देते हैं, जिससे कि पार्टी को बार बार आके परेशान ना हो। मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा डीआईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने वहां उपस्थित फरियादियों से उनकी समस्याओं को पूरा गंभीरता से सुना तथा उसे समयबद्ध रूप से गुणवत्तायुक्त निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित किया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रम, इसलिए इसके प्रति पूरी संजीदगी बरती जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त के समक्ष अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कतिपय फरियादियों द्वारा पूर्व में किए गए निस्तारण से असहमति व्यक्त किए जाने पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो भी शिकायतें आमजन से प्राप्त होती हैं उसका ठोस एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जाए, ताकि पुनः उसी प्रकरण को लेकर आने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अविवादित विरासत धारा 24 के बाद दाखिल खारिज के वाद को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए, किसी भी दशा में अकारण लंबित नहीं मिलना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 149 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 105, विकास के 8, पुलिस के 26, शिक्षा के 3 मामले तथा अन्य विभागों से संबंधित 7 मामले संबंधित थे। मौके पर अधिकारियों द्वारा 17 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 4 अधिकारी अनुपस्थित थे, जिसमें सहायक विकास अधिकारी, सहकारी समितियां, सहायक वन संरक्षक, सहायक अभियंता लघु सिंचाई एवं सहायक अभियंता विद्युत सम्मिलित हैं। इन अधिकारियों से उनकी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण कर उपलब्ध कराएं तथा इस आशय की चेतावनी भी निर्गत की जाए कि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर JR चौधरी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, नायब तहसीलदार सदर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 164 मामले आए, जिसमें से 26 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 138 मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 133, विकास विभाग के 11, विद्युत के 5, दिव्यांगजन के 1, पुलिस विभाग के 14 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। अंबारी फायरिंग की घटना में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अकबर अहमद डंपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, तो वही रमाकांत यादव ने रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव आजमगढ़ सदर सीट से सपा के उम्मीदवार थे, तो वहीं अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी थे। मतदान के बाद अकबर अहमद डंपी किसी मामले को लेकर समर्थकों के साथ अंबारी गए हुए थे। डंपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ थे। इसी दौरान रमाकांत भी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। चौकी प्रभारी अंबारी ने फूलपुर कोतवाली में इस मामले को लेकर रमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। इस मामले में रमाकांत यादव ने जहां रेगुलर जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, तो वहीं 2 दिनों पूर्व अकबर अहमद डंपी ने भी अग्रिम जमानत के लिए MP-MLA कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा ने दोनों की जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत की सुनवाई आज के लिए सुनिश्चित थी। इसी अपराध संख्या में रमाकांत वगैरह की नियमित जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत था, वो 5 में लगा था। तो न्यायालय ने हमसे आग्रह किया कि आप भी बाबूजी अपनी 5 में ही करा लीजिए बहस। अदालत की बात मान करके मैंने भी 5 में ही करवा लिया। कल ही शाम को बहस हो गई दोनों की, और उस बहस में न्यायालय की दृष्टि में आया है कि मामला गंभीर है, इसलिए उनकी नियमित जमानत, हमारी अग्रिम जमानत दोनों खाई हुई। आज अखबार में आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली पुलिस द्वारा शुक्रवार की रात को मुल्लापुर तिराहे के पास से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। घटना के समय दोनों तस्कर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस इन दोनों बदमाशों का चालान कर इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे के मुताबिक गिरफ्तार पशु तस्करों में मकान नंबर 116 काशीराम आवास योजना, चांदमारी थाना, शिवपुर, वाराणसी, हाल पता मकान नंबर 177
177 सदर बाजार थाना कैंट वाराणसी निवासी हैदर अली पुत्र मोहम्मद असलम और मकान नंबर 116 काशीराम आवास योजना चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी हाल पता मकान नंबर 177 सदर बाजार थाना कैंट वाराणसी का नाम शामिल है। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने बताया कि शुक्रवार की देर रात को ये दोनों किसी घटना को अंजाम देने के लिए देवगांव कोतवाली को नेशनल हाईवे नंबर 233 पर स्थित मोलनापुर तिराहे पर खड़े थे। पुलिस को देखकर पशु तस्कर इधर उधर हटने लगे। शक होने पर दोनों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये दोनों पेशेवर पशु तस्कर, इनकी गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से एसपी अनुराग आर्य द्वारा दोनों पर 25-25 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया। कोतवाल ने बताया कि दोनों पेशेवर अपराधियों और पशु तस्करी करते हैं। इन दोनों को जेल भिजवा दिया गया। इनके जरिए हुई पूछताछ के दौरान इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिसके प्रति माताओं को जागरूक करने के लिए अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी कड़ी में शनिवार को इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़, इनर व्हील क्लब नवेली के संयुक्त तत्वावधान में महिला हॉस्पिटल में स्तनपान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान संस्था ने माताओं को जागरूक करते हुए उन्हें स्तनपान का महत्व बताया। माताएं कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएं, कैसे अपने बच्चे की देखभाल करें के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर संस्था ने अपने बच्चों व मां के कई उपहार भेंट किए। इस मौके पर प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल ने कहा कि माताओं को नवजात शिशु को स्तनपान कराना बेहद जरूरी होता है, जिसमें बच्चों में आयरन, विटामिन, वसा की कमी नहीं होती और वो रोगों से लड़ने के लिए उनके अंदर शक्ति पैदा होती है। सचिव अमित लता सिंह ने बताया कि नवजात को स्तनपान कराने से प्रसूता मां को तमाम प्रकार की बीमारियां नहीं होती, जैसे ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, मोटापा नहीं बढ़ता। साथ ही बच्चे को दूध पिलाने से बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत रहती है। इनर व्हील क्लब नवेली अध्यक्ष आराधना अग्रवाल ने कहा कि मां को नवजात बच्चे को दूध पिलाने से एनीमिया की बीमारी नहीं होती, यूरिन का इन्फेक्शन से बचाव होता है और प्रसव के समय अवसाद का जोखिम कम रहता है। वहीं डॉक्टर मंजुला सिंह ने कहा माताओं को दूध 0 से 6 माह तक साफ सफाई से पिलाना चाहिए, जिससे बच्चों को कोई बीमारी न हो। उसके बाद उनको हल्का आहार देना चाहिए। डॉक्टर शैलेश ने कहा कि जो बच्चे मां का दूध नहीं पी पाते वो बच्चे मोटे और अविकसित हो जाते हैं। कोई ना कोई उनको शारीरिक रूप से परेशानी रहती है। मां का दूध पिलाने से कोई परेशानी नहीं होती। मां को ब्लड की भी परेशानी नहीं होती। इस मौके पर कोषाध्यक्ष वंदना सिंह, रुचि अग्रवाल, ISO प्रिया अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, अलका सिंह, रीना अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। का महिला हॉस्पिटल में 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग का दिवस मतलब सप्ताह चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग आए हैं और CM डॉक्टर मंजुला जी को लेकर जिनके नवजात बच्चे हुए हैं उन महिलाओं को दूध कैसे पिलाया जाता है उस पर हम लोगों ने एक गोष्ठी की और उन लोगों को बताया कि आप ये ऐसे दूध पिलाएंगे जिसकी वजह से बच्चे को पोषक तत्व तो मिलेगा और उसके साथ साथ साफ़ सफाई का भी बताया गया कि आप लोग साफ़ सफाई की तरह से ठीक से अपना करिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों को प्रॉब्लम जो माताएँ घबराती हैं कि मैं ये दूध पिलाऊंगी तो मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा या किसी कारणवश उनको कुछ प्रॉब्लम भी होने लगती है कि वो दूध नहीं पिला पाती हैं, जिसकी वजह से वो डरे नहीं बच्चों को दूध पिलाएं। अगर उनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ परेशानियां हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका वो निकालें और बच्चों को दूध पिलाएं। और साथ में स्तनपान कराने से जो माँ को यूट्रस का कैंसर होता है वो नहीं होता है, ओवरी का कैंसर नहीं होता है और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी बॉडी मेंटेन होती है। इसलिए आप सभी लोगों माताओं से मेरा ये निवेदन है जो नवजात शिशुओं की माँ उन कम से कम वो स्तनपान बच्चों को दूध जरूर। और इनर व्हील नवेली की तरफ से स्तनपान दिवस पर माँ और बच्चों को बुलाया गया और माँ को स्तनपान के विषय में जानकारी दी गई, इसके फ़ायदे बताए गए तथा उनको जागृत किया गया और इसके साथ साथ उनको गिफ्ट वगैरह दिया गया। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। हाँ, ऐसे हर ओकेजन पे ये लोग कंडक्ट करते हैं। कोई ना कोई संस्था जो है NGOs वगैरह आते हैं, अपना लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं। स्वास्थ्य की तरफ से भी हम लोग का प्रोग्राम मंडे को है। हम लोग मतलब अपने तरफ से भी करना चाह रहे हैं, जिसमें कि कुश्ती करके और कुछ बेबी शो वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। ये हम सोमवार को रखे हैं। 1 से 7 स्तनपान दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग भी इनर व्हील क्लब हमारी जो संस्था है उसके तहत हम लोग सारी बहनें इकट्ठे होकर के यहाँ स्तनपान दिवस के उसमें मतलब महिलाओं को हम लोग ये बताने आए हैं कि स्तनपान कराने से क्या फ़ायदे हैं।
जिसमें ये है कि भाई 6 महीने तक माँ अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाए, और पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है तो 1 घंटे के अंदर जो माँ के दूध से जो निकलता है पानी जैसा कोलेस्ट्रम, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो कि बच्चे के जीवन पर्यंत वो उसको फ़ायदा देगा, जैसे कोई बीमारी नहीं होगी। और मतलब जब तक और माँ और बच्चे जो माँ पिलाती है बच्चे को दूध, तो जो आपस का संपर्क होता है बच्चों में, माँ और बच्चे में, वो हमेशा बच्चा भी माँ से वो अपना मानता है, माँ भी उसको अपना मानती है। तो इस तरह से डॉक्टर लोग भी बताए हैं कि स्तनपान दिवस के उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा। से जच्चा और बच्चा दोनों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि माँ का दूध कंप्लीट फूड माना जाता है। इसमें सारे ही पोषक तत्व उपलब्ध हैं, प्रोटीन, वसा, श्वेतसार, खनिज लवण, विटामिन, इसलिए इसको हम लोग एक कंप्लीट फूड मानते हैं। और इसको पीने से बच्चा स्वस्थ रहता है और बाह्य संक्रमण से बचता है। तो इसके बारे में आज डॉक्टरों ने, माँ और बच्चे दोनों सेफ रहते हैं, तो आज डॉक्टर लोगों ने भी इस विषय पर काफ़ी विस्तार से बताया। तमसा प्रेस सभागार में कांग्रेसियों की बैठक जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद एवं मनोज कुमार गौतम रहे। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि 9 अगस्त 2022 से आयोजित पदयात्रा के दौरान कांग्रेस जगह जगह बैठकें कर जनता से महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक करने के साथ कांग्रेस जन आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर अभी से बैठकें कर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में अवधेश कुमार सिंह, डॉक्टर लालती देवी, राम प्रताप यादव, मनोज कुमार सिंह, मन्नू यादव, अरविंद पांडे, ओंकार पांडे, अजीत कुमार राय, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, अमर बहादुर यादव, राम गणेश प्रजापति, राजबली राम, श्याम देव यादव, संदीप कुमार कपूर, जावेद मंदे, मिर्जा शान आलम बेग आदि मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के द्वारा सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ की संयोजन में जनपद आजमगढ़ में 6 अगस्त से 11 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को कलेक्ट्रेट पर हमारा अभिमान तिरंगा नामक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन अभिषेक पंडित के निर्देशन में किया गया। तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं। हम अपने घर पे अपनी नेम प्लेट लगवाते हैं और अपना पहचान बताने के लिए गले में आई कार्ड लटकाते हैं, लेकिन हम अपनी देश की पहचान के लिए क्या करते हैं? हम अपनी देश की पहचान के लिए क्या करते हैं? हर बात छोड़िए पहचान की, क्या हम अपने देश के पहचान को कभी भी याद करते हैं? बताइए, क्या हम कभी? हमारी आन बान और शान, हमारे गौरव का स्वाभिमान तिरंगा, जिसके बिना हम कुछ है ही नहीं। वो इसके लिए कुछ है, वो इसके लिए कुछ है। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही, अपनी धड़कन को भूल जाना बहुत मुश्किल है। अपनी धड़कन पर गर्व है, इसलिए 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहराना है, 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 हर घर तिरंगा फहराना है। इस नाटक के जरिए लोगों में आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर तिरंगा झंडा के प्रति आदर व देशभक्ति की भावना जगाना है। प्रस्तुत नाटक में पिंगली वकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का इतिहास, गीत संगीत के माध्यम से आम दर्शकों को बताया गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय। नाटक में हरिकेश मौर्य, रितेश रंजन, राम जन्म चौबे, श्रेयांश सिंह, आदित्य, अभिषेक, रंजीत कुमार प्रमुख अभिनेता रहे। कार्यक्रम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद और सूत्रधार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इसे एक विजन के तौर पे इस समय कर रखा है कि आप घर घर तिरंगा इस बार जो है 15 अगस्त को फहराएं। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल सरकारी स्थलों पे या बहुत ही मुख्य जगहों पे तिरंगा हम फहरा सकते थे, लेकिन इस बार हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान से हम घर घर तिरंगा फहराएंगे। तो ये उसी कार्यक्रम के लिए, लोगों में जागरूक करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
ये कार्यक्रम आजमगढ़ में 12 ब्लॉकों में और शहर के 8 जगहों पे करेंगे हम लोग, और फिर जो है कि हमें बहराइच में भी कर रहे हैं। ये पूरे भारत में ही चल रहा है, हमें जो जिम्मा मिला है वो ये मिला हुआ है, ये पूरा शहर और पूरा ब्लॉक। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।